नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी आज लखनऊ में अनुदेशक सम्मान समारोह में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। सीएम चेक का भी करेंगे वितरण। यूपी में 30 जून तक पोस्टपेड मोड में बदले जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उपकेंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगेगी कैंप। बरेली में पान मसाला कारोबार में 29 करोड़ के टैक्स चोरी, 2 गिरफ्तार। विभाग ने 5 फर्मों के लिए तलाशी। 1.5 साल से छात्रा के पीछे पड़ा था लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। पेपर आउट कराने का दे रहा था प्रलोभन। पुलिस जांच में खुलासा। लेखपाल भर्ती के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध। यूपी SSSC ने 21 मई को होने वाले मेन एग्जाम के प्रवेश पत्र अपलोड किए। यूपी में पुलिसकर्मी अब नहीं बना सकेंगे रील। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों पर शासन कसेगा शिकंजा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा। गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन। पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। अनुदेशक के सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। लोक भवन में शाम 4 बजे अनुदेशक का सम्मान कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। लोक भवन में शाम 4 बजे अनुदेशक सम्मान कार्यक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से खबर। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर शिकारपुर तहसील परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में उस वक्त माहौल बेहद भावुक हो गया जब दोनों पैरों से 100% दिव्यांग एक बेबस महिला अपनी फरियाद लेकर सीधा जिला अधिकारी के पास पहुंची और लाचार और मजबूर दिव्यांग महिला ने रोते हुए अपने सगे भाई और भाभी पर उसकी पैतृक जमीन हड़पने का और 15 साल पहले घर से बाहर निकालने का सनसनीखेज आरोप लगाया। महिला को इस हाल में देखकर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल तहसीलदार और स्थानीय लेखपाल को मदद के निर्देश दिए हैं। जमीन, मकान हिस्सा लेना चाहती हूँ। किससे हिस्सा लेना चाहती हैं आप? भाई थे। अब कहाँ रह रही हो आप? बहन बहनोई के घर। अच्छा। वो भी लड़ाई झगड़ा मचाते हैं। अच्छा, आप दोनों पैरों से विकलांग हैं? हाँ। तो डीएम साहब के पास आई थी, तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? वो कह रहे हैं। अच्छा, मदद करने की हाँ। आश्वासन दिया है? हाँ। तो कितने दिन से रह रही हो अपने बहन बहनों के पास? 15 साल रह गई। अच्छा, भाइयों ने नहीं रखा आपको? नहीं। क्यों? मार पीट कर लड़ाई झगड़े से निकाल दी मैं, और जो मेरे कागज है वो भी निकाल रहे। भीषण गर्मी के इस मौसम में पेयजल संकट से जूझ रही आम जनता के सुध लेने के लिए झांसी के नगर विधायक रवि शर्मा अचानक ही सेपरी बाजार के मसीहागंज इलाके पहुंचे। विधायक ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर पानी की आपूर्ति की जमीनी हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान मसीहागंज इलाके की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई, जहां स्थानीय निवासियों को पीने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आज से लोगों का कहना है कि 25-30 साल से पानी नहीं देखा। तो हमारा कहना ये है कि योगी सरकार है, अब पानी हम लोग लेकर के आए हैं। अब जब पेयजल योजना 1100-1200 करोड़ रुपए की अमृत के नाम से फेज 1 और फेज 2 आई हो, उसके बाद फिर एक एक्सटेंडेड योजना आई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के और विस्तार के लिए। अब लोगों की जब इनकी इंजीनियरिंग की डिजाइन कुछ और कहती है विभाग की, और लोग जो लोकलाइट है उनकी डिजाइन कुछ और कहती है। जनता की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए शनिवार को बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील परिसर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शासन के मंशानुरूप आयोजित इस समाधान दिवस में जिले के सभी आला अधिकारी और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे, ताकि फरियादियों की समस्याओं को आमने सामने सुना जा सके।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई और नानपारा बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के भीतर चीख पुकार मच गई। हादसे में दर्जनों यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। फर्रुखाबाद जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने एक बड़ा कदम उठाया है। डीएम ने देर रात ठीक 12 बजे जिला अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और बिना किसी पूर्व सूचना के आधी रात को इस वीआईपी मूवमेंट्स अस्पताल प्रशासन और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी मौके पर दौड़े। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का रुख किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों और उनके आसपास के तीमारदारों के पास जाकर उनसे सीधे बातचीत की है। एटा में महिला की बहादुरी के आगे बदमाशों को झुकना पड़ा जब थाना जयतरा क्षेत्र में बैग छीनने की कोशिश कर रहे बदमाशों से एक महिला ने साहस दिखाते हुए मुकाबला किया। महिला के इस बहादुरी की पूरे इलाके में सराहना हो रही है। मामले में एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने महिला को सम्मानित किया। उन्होंने महिला को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर उसका हौसला बढ़ाया है। अधिकारियों ने कहा, महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद औरैया के आयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध मत्स्य आर्केड और सरकारी संपदा की चोरी के सिंडिकेट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में मत्स्य विभाग और प्रशासनिक जांच के बाद आयाना पुलिस ने मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के रसूखदार पदाधिकारियों समेत 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा बिना किसी वैध सरकारी अनुमति के यमुना नदी में अवैध रूप से मछलियों का शिकार कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध शिकार को वैध दिखाने के लिए फर्जी तरीके से डिमांड ड्राफ्ट जमा कर अधिकारियों को गुमराह करने और मत्स्य आर्केड जारी रखने का बड़ा खेल खेला गया है।
जनपद ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र से रिश्तों को तार तार कर देने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक कलयुगी चाचा अपनी सगी भतीजी की शादी का सौदा कर मोटी रकम वसूलना चाहता था, लेकिन जब लड़की ने अपनी और माता पिता की सहमति से समाज में अपनी मनपसंद शादी कर ली तो दलाली के पैसे न मिलने से बौखलाए चाचा ने नवविवाहिता, उसके पति व मायके वालों का जीना मुहाल कर दिया। पीड़ित महिला ने अपने 2 भाइयों और पिता के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए गुहार लगाई है। परेशान कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे चाचा लोग क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उनकी मनपसंद शादी नहीं की, इसलिए। क्या कह रहे थे? क्या करते हैं आपके? हमारे चाचा बकरियां चराते हैं और क्या करते हैं चाचा आपके? चाचा दलाली करते हैं और कई लोग की शादी करा के, और ऐसे ही हमारी शादी कराने के लिए मम्मी पापा को सिर जाके बोल रहे हैं कि पैसे दिलवाएंगे तो हमारी मर्जी से शादी करो तुम। बरेली में सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़े बाईपास के पास उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे किनारे खेत में एक युवती का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों से जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जाँच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल की जा रही है। तो आप बताओ कि ड्रेस ऐसी चलती है, आप यहाँ के रहने वालों, इस वजह से आप लोगों को बुलवाया है ना। कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कोई ड्रेस वाले स्कूल में बच्चा पढ़ता है। हाँ जी सर। कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कोई ड्रेस वाले स्कूल में बच्चा पढ़ता है। हाँ जी सर। जनपद हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और बिजली विभाग की रेड कहे जाने वाले संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती जानकारी सामने आई। यहां पर लाइन ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े एक लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है पावर हाउस के कर्मचारियों के द्वारा गलत शटडाउन दिए जाने के कारण एक खौफनाक हादसा हुआ। ने दूसरी लाइन के बजाय दूसरी लाइन का शटडाउन दे दिया है, जिसमें काम करना था उसका ना दे करके और दूसरी मशीन अगल बगल लगी रहती हैं, दूसरी लाइन का शटडाउन दे दिया है। तो हमको बोल दिया कि शटडाउन हो गया, लौंडा खाड़ा खम्भे में चढ़ा, उसकी करंट लगी। फिर क्या किया आप लोगों ने? अभी कुछ नहीं, उसको अस्पताल लेके वहाँ पहुँचे, सरकारी अस्पताल मौदा, वहाँ से उन्होंने रेफर बनाया, यहाँ लाए, यहाँ ख़त्म हो गया। अब जा रहे हैं, उसके नाम FIR करेंगे। जी सुरेश नाम का पेशेंट आया था मौदाहा से, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। 3:10 में भर्ती किया था और उसको कानपुर रेफ़र किया गया था, परंतु वो कानपुर नहीं जा पाया। उसके पहले ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों के दो गुटों के बीच सरेराह हुई मारपीट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोचिंग पढ़ने आए छात्रों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए व्यस्त रेलवे स्टेशन रोड को ही फाइटर क्लब बना डाला। किसी बात को लेकर भड़के विवाद के बाद छात्रों ने बीच सड़क पर एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर दी और सरेआम गुंडई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा नगर के मोहल्ला बारिसराय अहमदनगर निवासी सचिन ने कथित पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।